अब होता क्या है बाबू, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, तो लिखना कुछ मत। इसका फॉर्मूला आया था मोल सॉल्यूट का, नीचे आया था वॉल्यूम सॉल्यूशन का। इसका जो आज फॉर्मूला लिखूंगा, मोल सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस इतना याद रखना, दोनों में मोल ऊपर सेम है। इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मास किसका, सॉल्वेंट का। इसमें आ रहा है वॉल्यूम सॉल्यूशन का। अब देखो दोनों में अंतर क्या आ रहा है। तुमने क्या किया, एक पानी का बोतल खरीदा, मतलब स्प्राइट है ये पानी का बोतल है, स्प्राइट है। अगर इसको मैंने, अब देखो दो तरह से मार्केट में बिक सकता है। तो बोला था मैंने कोल्ड कप सिरप पिए हो, किसी को बोला था मैंने कप सिरप पिए होगे, कप सिरप को पीछे उलट देना, उसमें कुछ लिखा हुआ है, देखे जो बोला तो वही लिखा, उसे लिखा हुआ है मोलारिटी, ऐसे लिखा हुआ है कप सिरप पे, W/V। वो क्या बताता है कंपनी वाला, W मतलब कितना मास उसने डाला है, जो भी कंपोनेंट उसमें ऐड है, और कितने वॉल्यूम का, वो लीटर का, वो ये है कप सिरप। अब तो दोनों में अंतर क्या था, दोनों में अंतर क्या है तुमको बताया मैंने। इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलारिटी घटता है। अब इसके फॉर्मूला में नीचे क्या है, मास। क्या टेम्परेचर का भी मास का भी टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा, नहीं करे, एक डिफरेंस तो पता ही मिल गया ना। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिफरेंट करता है। कहो इससे क्या अंतर पड़े, बहुत बड़ा अंतर पड़ गया। मान लो स्प्राइट होता, मैं इंडिया में बैठा हूँ 24-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यहाँ 30-40 हो जाता है। इसी पानी के बोतल को तुम यूरोप लेके चले जाओ, अब दो तरह से ले, दो पानी का बोतल ले जाओ यूरोप में, यूरोप में खूब ठंडा है। एक बोतल पे लिखो मोलारिटी, मतलब मार्केट में बेच रहे हैं मोलारिटी के साथ, इसका कंसंट्रेशन मोलारिटी में। एक को ले जाओ मोलालिटी के साथ। अब जैसे ही इंडिया से यूरोप गए तुमको पता है टेम्परेचर बहुत गिरेगा। अब तुमको पता है दोनों बोतल में क्या चेंज आएगा, वहां पे जिस बोतल में लिखा था मोलारिटी, देखो तो टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा, मोलारिटी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जो बोतल इंडिया में कुछ और कंसंट्रेशन का था, यूरोप में जाके कंसंट्रेशन बदल गया, इसका बढ़ गया पहले से। सेम बोतल अगर मोलालिटी के साथ बेचे ले गया होता मैं, तो बिल्कुल चेंज नहीं है। ये अंतर है दोनों का। सेम का रिवर्स सोच सकते हो, तुम नॉर्थ इंडिया में हो, चले जाओ साउथ में, तमिलनाडु केरला, सेम चीज को ले जाओ मोलारिटी के साथ, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मोलारिटी के साथ नो चेंज। ये भी एक छोटा तुमको सिखाने को क्या पता, ये भी अपने आप में 12th बोर्ड का सवाल। 12th का क्यों तो पहले ही बता चुका, चैप्टर 12 में ही मिलेगा, सॉल्यूशन सॉल्वेंट, सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है। कोई पूछे मोलालिटी और मोलारिटी में ज्यादा अच्छा कौन है, मोलालिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब जाते इसके अंदर कहानी लिखने, इससे क्या होता है दिमाग में थोड़ा खुल गया, क्योंकि बच्चा सोचता है कि क्यों पढ़ा दिया अपने मन से। जब भी कुछ पढ़ो ना, डेप्थ नॉलेज सोचो। अब चलो कहानी लिखने, ये होता क्या खुद सजा के, मोलालिटी ये होता है बाबू पहले जैसा, आराम से लिखो, न्यूमेरिकल सिखा रहे तुमको। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्यूट का। अब वो सॉल्यूट तुमको पता है ना क्या कौन होता है, सॉल्यूट कौन होता है, इसका क्वांटिटी क्या होता है, कम होता है। पानी में डाले चीनी तो चीनी हो जाएगा सॉल्यूट। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन होता है, जिसमें कोई डिजोल्व करता है। बस याद रखना, उस दिन तुमको बताया था मैंने, मोलारिटी का जब भी न्यूमेरिकल बनाना है, वॉल्यूम लेना है लीटर में, आज सॉल्वेंट केजी में लेना है। मतलब न्यूमेरिकल में क्या करेगा, इंटरनेट पे कहीं भी किसी पेपर में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दे देगा ग्राम में, केजी में बदल देना। अब उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम, इसको करेंगे स्मॉल एम, इसको छोटा एम से करते हैं, छोटा एम। मैथमेटिकली मतलब फॉर्मूला जो आएगा, अब मोल निकालना तुम बिल्कुल सीख चुके हो। मोल में क्या करना है, ऊपर गिवन मास, नीचे मोलर मास। खाली तुम मोल निकालने का भी तुम 150-200 सॉल्व बना चुके हो, इस सबको मिला देंगे तो मोलारिटी मोल फ्रैक्शन सबको, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट लेना है और नीचे लेना है सॉल्वेंट। इन केजी, तो सेम तो इसका यूनिट बता सकते हो,
यूनिट क्या होना चाहिए? ऊपर क्या है? मोल पर केजी, उसका था मोल पर लीटर। दोनों का डिफरेंस खूब पूछता है कहीं भी। मैं एक और तरह मिलेगा भी इंटरनेट पे, मोल पर केजी भी बोलते हैं, या किसी को यूनिट इसको स्मॉल एम, इसको लिखते थे कैपिटल एम खाली, इसका स्मॉल एम भी लिख सकते हैं कल जैसा, स्मॉल एम। अगर वो किसी किताब में ऐसे लिखा मिलेगा वन स्मॉल एम, समझना एक मोल सॉल्यूट है एक केजी सॉल्वेंट में। इस लाइन का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है ये कहीं लिखा हुआ मिलेगा वन एम, एक मोल सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन केजी सॉल्वेंट। और सेम का पूछेगा टेम्परेचर के साथ, तो जस्ट बताया मैंने, फॉर्मूला में मास है, दुनिया में मास को टेम्परेचर से डिफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, रेशियो भी ऐड कर, नंबर मोल सॉल्यूट है, रेशियो ऐड, ठीक है, ये ना रेशियो है, हाँ, ये रेशियो होता है दो चीज का। ये भी बोल सकते एक और रास्ता ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो भी दोनों का डिवाइड है, रेशियो है, वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। और तुमको कल भी ग्राफ सिखाया मैंने मुर्शिद का, कुछ इंडिपेंडेंट होता है, ग्राफ कैसे बनेगा बताओ तो। फिर पूछेगा तुमसे मोलालिटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ, लिख लो सोच के तो कैसा होगा। पैरेलल है, हाँ पैरेलल होगा, इंडिपेंडेंट मतलब पैरेलल, बिल्कुल नो चेंज। और इसका ग्राफ सिंपल सा एक लाइन, कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे कोई बनाएगा बाबू देखो, तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, मोलालिटी जितना था उतना ही रह गया, नो चेंज बोलता है, देखते हैं। असो बोर्ड एग्जाम में दोनों में डिफरेंस पूछता है, दोनों का डिफरेंस टेबल ही बनाए थे, डिफरेंस बहुत पूछता है। ये पूरा टॉपिक क्लास 12 से मिलेगा सॉल्यूशन चैप्टर में, इसलिए इतना पीछे पढ़ के बता रहे हैं। इसे डिफरेंस टेबल बनाते हैं, तुम खुद भी बना सकते हो, तुम्हें याद हो चुका है तो, मोलारिटी मोलारिटी का डिफरेंस टेबल, एक मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस वर्ड को याद रखना, ये खाली सॉल्वेंट ही लेना है। अब कभी कभी किसी पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या करेगा, मास दे देगा सॉल्यूशन का, तो तुम क्या करना, सॉल्यूशन में से माइनस करना सॉल्यूट, लाइन पे पढ़े हो, सॉल्यूशन का मास कैसे निकलता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सब कर सकता है पेपर में। और एक डिफरेंस टेबल जा रहे बनाने, मोलारिटी एंड मोलालिटी का, ये याद रखना है, 12th में भी पूछता है, क्योंकि दोनों का नाम मिलता जुलता है, तब कुछ बेसिक्स अंतर याद रखना इन दोनों में, तुम खुद बता सकते हो। इसका यूनिट मोल पर लीटर, उसका मोल पर केजी। किसी किसी बच्चे को क्या होता है, वो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, जो नहीं पढ़ता रेगुलर, पता है दोनों का नाम ही सेम दिख रहा है, वो और अंतर कोई बनाएगा, इसको डिनोट करते कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से। वो आराम से लिख लो। अब तुम मुझे थोड़ा सवाल सिखा रहे, न्यूमेरिकल सिखाने कैसे बनता है, वो और अंतर बोलेगा कोई तो। ये टेम्परेचर के साथ क्या करता है, डिक्रीज, वो नो चेंज। इसमें नो चेंज, ये नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
ये लिख रहा हूं छोटा सा बात, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये 12th का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है। ट्वेल्थ में कैसा, इसका सिर्फ एक ही बार बार दिखा चुका क्यों ऐसा हो रहा है बार बार, कि ट्वेल्थ का चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, या पढ़ना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसलिए कि बच्चा का समझदार हो 11th अच्छा कर लेगा तो ट्वेल्थ में कम पढ़ना पड़ता है, जो घूमता फिरता है 11th में। और अंतर वो सोचो, फॉर्मूला का भी तो अंतर है, इसका फॉर्मूला ऊपर है मोल्स सॉल्यूट, वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें मोल सॉल्यूट मास सॉल्वेंट इन केजी। कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा लिख के थोड़ा रुकेंगे 60 से 120 सेकेंड, मतलब जो लिखे हैं तुमको थोड़ा सा याद करना है, फिर सवाल उठाएंगे, ज्यादा थोड़ी पढ़ना, बस इतना पढ़ना नहीं होता। इसको स्मॉल एम करना है, स्मॉल मास सॉल्वेंट का इन केजी, और ग्राफ, एक और तो ग्राफ के बना सकते हैं मन करे तो, और ग्राफ को सिखाया था मैंने, इसका ग्राफ ऐसे बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे लाइन पैरेलल ऐसे चलता है, ये ग्राफ हमेशा के लिए याद रहता है, यूनिवर्सिटी पोर्शन का ग्राफ होता है, टेम्परेचर के साथ ग्राफ जो होगा इसका, मोलारिटी का टेम्परेचर के साथ, वही टेम्परेचर है इसका, स्ट्रेट स्मॉल एम का टेम्परेचर के साथ, आराम से इतना लिख लो, जैसे लिखो 2 मिनट आराम से रुकते हैं, बस थोड़ा मोड़ा चीज लिखा है 2 मिनट तुरंत याद कर सुनाओ तो, क्योंकि मैं चाहता हूं जो सवाल आए ना स्क्रीन पे तो तुम्हें फॉर्मूला देखना नहीं पड़े, मैं तुरंत दिमाग चला पाओ। बस 2 मिनट तुरंत याद करो, आराम से शांति से पढ़ो, जो पढ़ाई किया इंसान को इंस्टेंट याद ना हो। क्यों कांस्टेंट रहेगा पता, कांस्टेंट रहेगा जैसा ही लिखा है मैंने, क्यों लिखा है ये बिल्कुल सही कॉल, मेरा कह रहा है ना थोड़ा देर पहले मैं रीजन जान लो मेरे से भाई, मेरे कहने से मान लो कांस्टेंट जाता है, क्यों बोल रहा हूँ कोई पता, क्यों बुलवा रहा हूँ पता है कि तुम समझ पाओ रीजन, टेस्ट सुनो क्यों कांस्टेंट है, यार साइंस पढ़ना है ना किसी से रीजन पूछो, पर वो क्यों कांस्टेंट लिखा है, रीजन क्या था मेरे पास, फॉर्मूला में नीचे क्या है मास, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मास को क्या होगा, मास बदलेगा, नहीं बदलता है मास भाई, देखो टेम्परेचर के साथ मास नहीं बदला, मास नहीं बदलेगा तो मोलारिटी नहीं बदलेगा, और ये ग्राफ पैरेलल क्यों हुआ देखो तो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बट मोलारिटी एकदम सेम हो गया, इसलिए ग्राफ ऐसे हुआ। तो हर चीज का रीजन जानोगे ना, कल को तुम रटना नहीं पड़े तो ऐसे रट गए, कोई दिमाग घुमा दिया, गलती लिख के चले कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, उसको तुम जवाब दे पाओगे ना, तुमको रीजन पता है तो, और 2 मिनट दिमाग शांत करके लिखे तो लिख के सुनाओ तुरंत, और थोड़ा सवाल लाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो सवाल आए ना कि बच्चा गलती से ही नहीं पूछे क्या फॉर्मूला तो भूल गए, अब मोल निकालना सबको आता है ना, मोल में क्या करेंगे, मोल आता है, मोल बस करना इतना है, जो सवाल देगा उसके मास से डिवाइड करना है, मोल ऐसे नहीं, जैसे पूछेगा ऑक्सीजन 8 ग्राम है, मोल जो सिखाया मैंने 8 गिवन मास है, मोलर मास है 16 1/2, नहीं यार कोई सवाल सिखा दे चलो, न्यूमेरिकल लाएंगे तो अपने आप सीख जाएगा, बस इतना याद करो, बस मैं रीड कर लो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि क्योंकि जिंदगी में सबसे अच्छा पढ़ाई होता है सेल्फ स्टडी, कोई घर पे भी ऐसा पढ़े ना, ऑनलाइन पढ़े या कहीं पढ़े, जब देखो तब रिवीजन करना स्टार्ट कर दे तो उस बच्चे का अच्छा स्कोर होगा, भूलना बंद कर दे बस, ये भूलने का बीमारी जो होता है, तो थोड़ा सुना दोगे तो
बस थोड़ा सा रीड कर लो, फिर उसको सुनाने फुल स्पीड पे। अब तुमको थोड़ा थोड़ा तुम आंसू मतलब अभी जो सवाल बनाएंगे इस टॉपिक का, पहले नॉर्मल लेवल, और फिर इसका लेवल फिर कल ऊपर हो जाएगा। अभी तो सामने क्लास 12 का किताब खोल के दिखा देंगे फिर मोरालिटी का, फिर भी सवाल तुमसे बन जाएगा। वो इसलिए दिखा रहे हैं बार बार 12th पर कि बच्चा सीरियस रहे ना, समझ ले मेरे काम का चीज है, इसलिए। और तुरंत रीड करो, बस 10-20 सेकंड रीड करो, तो अब आते हैं सवाल के थ्रू। इसने वही लिखा है यही फॉर्मूला, और रीड कर लिए, याद कर लिए। मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ किसका लेना है, मोल्स सॉल्यूट का, डिवाइड में कौन आएगा, इन केजी। याद रखना न्यूमेरिकल में ग्राम ग्राम लिखेगा, केजी में बदलना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर, अब ऊपर जाएगा तो। अब मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम। देखो बहुत जगह स्मॉल एम लिख के छोड़ देगा, यही स्मॉल एम मोलर स्मॉल एम लिखा है। इस बात को मैं सिखाया कि क्या लिखा, 1 m का मतलब क्या है, 1 स्मॉल m का मतलब 1 मोल सॉल्यूट किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में। ये तुम क्यों सिखाया, जबकि कोई अच्छा सवाल बना ना किसी पेपर का, किसी भी इंडिया किसी पैकेज का, उसको ब्लैंक ना हो जाए किताब में ये स्मॉल एम क्या लिख देता है, उसको पता रहे। और टेम्परेचर के साथ क्या होगा, इंडिपेंडेंट नो चेंज। क्यों ऐसा होगा, टेम्परेचर के साथ मास का कोई चेंज नहीं होता, इससे मोलारिटी में नो चेंज। ग्राफ होगा पैरेलल लाइंस। अब मोलारिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर, वो कैपिटल एम, मोलारिटी स्मॉल एम। टेम्परेचर के साथ मोलारिटी घटेगा। तो अब चलते सवाल बनाने, चिंता मत करना, एक दो सवाल मैं बना दूं, अपना बना दूं। चलो पहले तो ये बता, सबसे पहले क्या सिखाना है मुझे कि बच्चा क्या करे, सवाल सब बना लिया, और जहां पेपर है एग्जाम पता किस फॉर्मूला का सवाल था। पहली बात ये सीखो, पेपर में कौन बताएगा तुमको 2 साल बाद कि यही फॉर्मूला लगाना है, आज तो पता यही फॉर्मूला बनेगा, ऐसे पढ़ना पेपर में। कैलकुलेट द मोलालिटी, मतलब ये फॉर्मूला। और ये भी तो प्रॉब्लम हो रहा है किसी के साथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा 2 साल बाद क्या कहता है, पढ़े सब थे, पता नहीं आता कौन फॉर्मूला कहां लग जाता अपने मन से। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो अपना तो मेरे साथ को बना के दिखाते थे बेसिक से। तो ये सवाल दिया है, पढ़े हो, मोल चाहिए सॉल्यूट का, कम क्वांटिटी किसका है, NaOH, कॉस्टिक सोडा। तो सॉल्यूट कौन है, NaOH। इसका मास दिया है 20 ग्राम। अब तुम पता है तुम्हें पहले क्या निकालना है, इसका मोल। अब मोल निकालना किसी को बहुत बार सिखा चुके हैं। गिवन मास है 20, NaOH का मास कितना आता है 40। 40 कैसे आता है, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1। ये तो कैलकुलेट कर 40, तो मोल आ गया 1/2 मतलब 0.5। मोल निकाल दिए। फॉर्मूला क्या होता है, मोल सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट में वाटर दिया है। अब यार किसी पेपर में होगा क्या ना, सॉल्वेंट नहीं पता रहना किसी एग्जाम में, वाटर ले लेना। सॉल्वेंट से क्या लिखता है कॉम्पिटिटिव में, एक्वस मतलब वाटर है। देखो सॉल्वेंट का वाटर का मास इसका दिया 500 ग्राम। ग्राम में किससे बदलोगे, केजी में, किससे डिवाइड करोगे 1000, कितना हो जाएगा 0.5 केजी आ जाएगा। तो आंसर आ गया, वो कितना आंसर कट के बना गया। वो सवाल क्यों बनाएगा, अब न्यूमेरिकल लगाओ तो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, मोल सॉल्यूट बाय मास सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मोल 0.5, सॉल्वेंट का मास कट क्या आ गया 1, मतलब 1 स्मॉल है। और थोड़ा कोशिश करो तो अपना अपना, तुम अपना बनाओ, धीरे में अपना बनाऊंगा। चलो अपना अपना हिम्मत जुटा के बनाओ, घबराना मत। एग्जाम में यही पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल। तो एक दो सवाल और बनाते, ये लिख लो, मेरा सिखाते, मेरे साथ लिख लो, सिखाते चलो। एक दो सवाल और बनाऊंगा मैं तुमको, मैं सामने तो लगे तुम सीख जाओगे ना, तब तुमको मैं क्या करूंगा ना, तब तुमसे बनवाऊंगा, बस तुमको सिखाना है। NaCl का सेकंड सर, NaCl का मास निकालो। सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास
35.5। ये सब कुछ याद रहना चाहिए। अगर तुमको बनाते बात ऐसे याद भी होगा, इतना मोल निकाले हो कि याद ही हो गया होगा आपको बहुत कुछ। तो तुम अपना बनाओ, धीरे धीरे अपना 2 बनाता हूँ मैं। अगर किसी को पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आइडिया है, मेरे साथ बस देखते जाओ, 2 सॉल्व में बना। चलो अब होता है पढ़ने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल ही सीखना है। बहुत सेम तरह जिसको प्रॉब्लम सॉल्व है, मैं फिर देखो सेकंड सॉल्व बना के दिखाते हैं। पहली बात पहचान है सॉल्यूट। 10.5 ग्राम NaCl है, मतलब सॉल्यूट है 10.5। जो समझ गया तरीका, जिसको आता है बनाओ, जो सीख गया है, जिनको थोड़ा भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन मेरे साथ बनाओ। सॉल्यूट 10.5। तो पहला काम क्या करना है, NaCl का मास निकालो। चलो, सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5 और ये आ रहा है 58.5। पहला काम क्या करना है, मोल निकालना है NaCl का। ऐसे लिख सकते हैं मोल, और तो बोला था ना मोल का बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस तो करो। गिवन मास 10.5, मोलर मास 58.5। ये कट रहा है तो कट रहा, नहीं कटे तो नहीं कट रहा है ना। फ्रैक्शन में 5 से छोटा हो सकता है और 5 से कटेगा, और किसे कटेगा? 5 से कटे कितना आएगा, डेसिमल तोड़ गया, 15 तो ना कट जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 7, नीचे 30, और जो आ रहा है इतने में छोड़ना, इतना आ गया मोल, ठीक है। तो अब तुमसे क्या पूछा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट दिया 250 ग्राम, ग्राम को बदलो केजी में, 1/4 आ जाएगा। तो घबराना मत, वक्त सब सिखाएगा, और सीखना तुमको यही है। सॉल्वेंट 250 ग्राम का है, करो केजी में कन्वर्ट करो। तुम अपना बनाओ, धीरे धीरे मैं अपना बना रहा हूँ। ये 1/4 हो गया सॉल्वेंट का मास। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी। मोलालिटी जी बोलेंगे, ऊपर मोल लाइए 7/39 और नीचे आ जाएगा 1/4। अब मैथ कहता है 4 ऊपर जाएगा 28 इतने में छोड़ा, तो फ्रैक्शन मत तो हो गया। तो ना धीरे धीरे अपना अपना लगे, 1-2 सवाल सीख जाओगे, पर कॉपी देखना बस। सेम था ग्लूकोज 45 ग्राम, पहले ग्लूकोज का निकालो मोलर मास। याद मत रखो, याद करने में नहीं बोला मोलर मास, मैंने बोला बनाते बनाते याद रहे। तुम जब भी कंफ्यूजन हो अपने से निकालो, मैंने उसको रटने को की, कितना कंपाउंड का रटोगे, क्या आएगा निकालो। देखो कितना आता है मुझे याद है, मैं बोल दूंगा ना, तो हो क्या रहा है, मान लो किसी तुमको निकालने भी तो आना चाहिए ग्लूकोज का मास, निकाल के बताओ ना कितना आता है। अब 180 आता है। देखो ये मैंने बोला रटना मत, ये बनाते बनाते याद हो जाएगा। अब मान लो तुम रट गए, अब गलती रट गए तो ये भी तो हो सकता है। सुनो, 180 आएगा ग्लूकोज का मास। चलो ये सीख के थर्ड बनाते हैं। तो थर्ड में कुछ नहीं करना है, तो सीधा दिख रहा है सवाल में, सॉल्वेंट पहले से केजी में है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मास 180 होता है। अब कैसे होता है ये भी निकालने आना चाहिए भाई। कुछ अजीब कंपाउंड आ गया तो कंपाउंड एग्जाम में, कार्बन का मास 6 × 12, ये एकदम आना चाहिए निकालने, 12 × 1। अब जो आ गया वो ऐसे लिख दिए, सॉल्व करो 180 आ गया। वो कुछ फेमस कंपाउंड का क्या होगा ना, तुमको बनाते बनाते याद हो जाएगा, लेकिन तुमको ऐसे निकालने आना चाहिए। ये निकल गया मास। अब गिवन मास है 45, सॉल्यूट है 45 ग्राम का, और सेम तरह से मोल निकलेगा 45/180, मतलब 0. ऐसे बनाओगे 1/4 आएगा ना, 1/4 बोला 0.25, जिसमें बनाना है फ्रैक्शन या डेसिमल। ऐसे मोल निकाल दिए। अब फिर बोला है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आसान किया इस बार इन्हें, 2 kg लिख दिया सीधा। सॉल्वेंट इज इक्वल टू 2 kg, आंसर हो जाएगा 0.25 ऊपर 2 नीचे। याद इसको और तोड़ो, तो और तोड़ोगे तो कोई 0.125 भी आ सकता है, भैया 1/8 भी लिख सकता है कोई, वो भी लिख सकता है, दोनों सही है फ्रैक्शन में, जिसमें छोड़ा है सबको। और थोड़ा सा हाथ चलाओ तब। अब मैं चाहता हूँ क्या तुम अपना हाथ चलाओ, तो सेम था 4 बनेगा तुमसे, बना तो 4 सेम है। अब चाहता हूं मैं तुम 4 नंबर मोलल, जस्ट मोलल किससे नाम दिया होगा, मोलालिटी, मोलालिटी दे दिया है।
क्या करना, पहले सवाल सिखाए थे, पहले मोल निकालना, मोल्स निकलेगा गिवन मास। ये तो 12th का किताब है एनसीईआरटी का। और 4 बना तो अपने से सॉल्व है, सारा स्टेप देखे तुम्हारा बना पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद तुम 5 बनाते हैं। एग्जाम में ऐसा ही लिखा हो मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है सही है। यूनिट लिखो, स्मॉल एम को लिखेगा, यूनिट का छोड़ दे रहे हो भाई। यूनिट लिखना भी गलत होता है। हाँ, एक वर्ड अंतर पड़ जाता है ना, कट गया यूनिट पे, पर अगर तुम अपना सही। और मैंने हर बच्चा बना है, मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं ना कि मैंने आंसर बना ले किसी ने छाप लिया। मतलब हर कोई बनाए, गलत बने सही बने, अब बन जाएगा नहीं। स्लो बना, कोई हड़बड़ी नहीं तेज बनाने का, जैसे वैसे बनाओ। ये 10 आएगा, कैलकुलेशन गलत नहीं, ये 40 से नीचे कैलकुलेशन गलत है, आंसर सही है, कैलकुलेशन गलत है। NaCl का मास 40 थोड़ी होता है। NaCl का मास कैसे निकलता है, सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, तो कितना आ जाएगा 58.5। ऊपर का कैलकुलेशन सही था, तो तरीका गलत था, आंसर तो सही आ गया 1/10 होगा, यानी 40 नहीं होगा, ऐसे बनेगा। मैं उस चीज का बात कर रहा हूँ भाई, किसी का आंसर आ गया तरीका गलत हो गया, हाँ सही है। सेम तो 6 बना, तो 6 से कल बनाए थे, कब तो मोलालिटी पता है, पहले मोल निकालो, तो कोशिश करो छोड़ो अपने से, और किसी को तैयारी करना है फ्यूचर का ना। चलो हाँ, वही कैलकुलेशन गलती की, 1/10 होगा नहीं, नीचे डेसिमल है 1/10 होगा, बाकी सही है 1/10 करो। चलो कितना बचा से न्यूमेरिकल में हाथ कांपता है भाई, तो उसी को भगाना चाहता हूँ डर। ये तो कैलकुलेशन गलत कर दी, 4 नंबर में 1/10 होगा ना, 5.85 है। हाँ ये 1/10 सही है, ये सही है, हाँ सही है। अब मेरे को सही बात से चलेगा। चलो बस चाहता हूँ किसी का थोड़ा स्टेप देख लेना। मोल निकल गया ना, मोल निकाल के मोलर मास गलत निकाले, फिर देखो मोलर मास क्या होता है मुझे पता है, बताऊंगा नहीं, 5 में निकाल के देखो, मोलर मास गलत, बाकी सब यूरिया का 60 होता है, 60 होता है। रटना नहीं, देखो मैंने बोल रहा मत रटो, ये तो बताते बात याद हो रहा है, लेकिन कोई बच्चा क्या करता है, बस सीखता है रट जाता है, अब आदमी गलती उतार देता है, वो तुमको अपने आप याद करा देगी 60 होगा। देखो वक्त याद करा देगा, चिंता मत करना, क्योंकि इतना सवाल होगी, तुम 100-150 सवाल ज्यादा बना चुके हो। अभी किसी ने तुमको पता है, खाली मोल निकालने के ऊपर 150-200 सवाल हो चुका है। वो ऐसा हो गया कि मैंने मोल मोल बनाया, मोल फ्रैक्शन बनाया, मोलारिटी, एक दिन हमेशा 30-40 सवाल बना बना के ऐसा किया मैंने। चलो वो अपना बना, मैं अपना बनाता हूँ। चलो चलो कोई बनाएगा 4 नंबर, सीरीज बनाते हैं। मोल होगा 5.8 बाई 58.5, तो 1/10 हो जाएगा 0.1, और ये है 2 ग्राम, 200 ग्राम। सॉल्वेंट आ जाएगा 0.2, आंसर आ जाएगा 0.1 बाई 0.2, 1/2 आ गया, 1/2 लिखा या 0.5 लिखो। चलो अब सुनो 5 कैसे बनाते हैं, सुनो। हाँ हाँ मास निकाला, कल सिखा दे, सवाल ऐसा ही है। अब कहोगे ऐसा सवाल पेपर में, तो तैयारी करो, मैं मानो आसान सवाल क्यों सीखोगे, तुमको बेवकूफ से बनाना, मुझे इजी सिखा दे, बाद में एग्जाम भारी लगे तो ऐसे बनाएंगे, घबराना मत। सवाल में क्या दिया, 0.25 मोलर, मतलब पेपर में इस वक्त क्या दे दिया है, मोलालिटी। अभी कोई कुछ बनाएगा, ऊपर होता है मोल सॉल्यूट का, नीचे होता है मास सॉल्वेंट का। देखो तो ये पता है 0.25, और ये मास सॉल्वेंट का होता है, तो पेपर देखो तो मोल नहीं दिया है, तो मोल निकाल दे पहले, वैसे करे मोल निकाल दे। सॉल्वेंट का मास नीचे होता है, पेपर में सॉल्वेंट दिया 2.5 kg, या 2.5 लिखोगे तो पहले मोल कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू 2.5, 25 का स्क्वायर 625, 3 डेसिमल आएगा तो क्या हो जाएगा 0.625। अभी क्या निकला है, मोल। अब तुमको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। और यूरिया तुमको कल भी बोला था मैंने, यूरिया बहुत अच्छा चीज है, पहला कंपाउंड है जो लैब में बना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका मास 60 कैसे आता है, एकदम दिमाग तरीका से रटना नहीं भाई कभी। नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन 2 है, और इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तुमको आना चाहिए। मानो कि बच्चा
रट के बैठ गया, एक पूरा तरीका सही था, एक गलत मास लिखने के कारण पूरा आंसर गलत हो गया ना, ये भी तो हो सकता है। अब किसी का भी मास तुमको कंफ्यूजन दिमाग में रहे ना, तुरंत निकाल देना, सॉल्व करो तो 60 आएगा। जैसे मान लो कि पानी का मास आपको पता 18 होता है, उसको निकालने जरूरत नहीं पड़ता है। एनी के 40, जिसका याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे गेस मत करना, अगर मैं बना दूंगा आंसर। अब तुमको पता है कि ऊपर क्या गिवन मास और नीचे होता है मोलर मास। वो सवाल क्या पूछा है, गिवन मास कितना है, मोलर मास है 60, मोल आ चुका है 0 पॉइंट, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, आ गया। अच्छा लेंगे तब भी 16 ही आएगा, चलो ऑक्सीजन का मास छोटे को, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन भी था ना, तब भी 16 इंटू 1, ये कि मेमोरी में है तो मैंने 60 सीधे चढ़ा दिया, और तुमको एक ऑक्सीजन छोड़ दिया, मैंने 16 इंटू 1 भी कर देना, 60 आ जाएगा यूरिया। अब जैसे तुमको पता है ये 0.625 है, तो मास कितना हो जाएगा 0.625 इंटू 60, तो कितना आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लिए। हाँ छोड़ करती 37 कुछ कितना आएगा 37.501, जो भी आ गया आंसर। वो तरीका समझ गया ना, वो सवाल में तो ना कॉन्सेप्ट बनाओ, कोई भी देखो दिख रहा सवाल, तो अगर कोई सवाल में तुमको मास नहीं दिया है तो तुम सीधा मोल पे आओ, मोल से गिवन मास कैलकुलेट करो। तो एक दो सवाल और बनाते हैं तुमसे, तो पहले तुमको 6 भी बन सकता है, लेकिन 6 से पहले तुमको 6 में तो सिखाया था एक चीज, 6 तुम बना सकते हो वैसे, 6 में तुमको सिखाया था कुछ दिन पहले, याद करो 10%, वो यार 10% को सिखाए थे। 10% मतलब ऐसे होता है 10 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम सॉल्वेंट, ऐसे बनाना है। हाँ शुगर का फॉर्मूला C12H2O11, शुगर को क्या बोलते हैं, सुक्रोज, हाँ सुक्रोज नाम है उसका। शुगर टूटता है, बनता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ये तुमको दो जगह पढ़ना, पता है तुमको 2 जगह पढ़ना है, कोई बायो पढ़ेगा 11th के बायो में, जो नहीं पढ़ेगा 12th के केमिस्ट्री में बायो मॉलिक्यूल्स। अब ग्लूकोज शुगर का मास निकालो, वो भी मुझे याद है क्या होता है बताऊंगा, तो बता दूंगा क्या, तुम मुझे निकालना नहीं सीखोगे। 342 आ रहा है ना, हाँ सही है 342 आता है, चलो हाँ तो अपने भी तो कंफर्म हो गया, मैंने कुछ भी बोल दिया, मैंने गलती मास बोल दिया होगा तो अपने से ठीक समय ऐसे बनाए, कुछ नहीं करना है। 10% का मतलब बहुत पहले सिखाए थे, 10 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम सॉल्वेंट, अब बन जाएगा। सॉल्यूशन कितने ग्राम का हो गया 100 ग्राम, तो अब कुछ नहीं करना है, पूछा है कैलकुलेट मोलालिटी, 10% है शुगर का, वो ऐसे बना दे। अब तुमको पता है न्यूमेरिकल जब बनाओगे मोलालिटी में चाहिए मोल सॉल्यूट का, सॉल्यूट है चीनी, जिसका मास आता है, फॉर्मूला ये होता है C12H22, उसको सॉल्व करेगा पूरा को कोई ना 342 चलाएगा, जो आएगा लिख देते सीधा, ये निकाल सकते हो। अब तुम्हें क्या चाहिए मोल्स, और इतना सीखा तो हमें कुछ नहीं करा, एनसीईआरटी 12th का किताब खोल रहा है, बिना पेन चलाए हाथ में जवाब दे दो तुम उसका, बिना पेन चलाए थोड़ा सा। सॉल्यूट का मोल, इसका मोल देखो गिवन मास है 10 ग्राम, बस कैलकुलेशन आएगा लिख के छोड़ देना, 5/1 जो भी आता है और इतना रख दिया। अब सॉल्वेंट का मास है 90 ग्राम, तो मोलालिटी कितना हो जाएगा 5/171, ये ग्राम में है, ऊपर कितना आ जाएगा, अब इसी को सॉल्व कर लेगा। और ये समझ एक जो तुमको